जी, जहाँ तक कि मंत्री बनने के लिए भी कोई शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है। शिक्षक बनने के लिए क्यों इतना कठिन बनाया गया है? छत्तीसगढ़िया लोगों का नेचर को लोग पढ़ लिए हैं। कौन है जोजुआ? डीएड वाले जूता पे बैठे हुए हैं, तो कोई आधा इधर लटका पड़ा है। अगर इस प्रकार का घटना घटित होता है तो आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। हमारे शरीर में ना खून नहीं है छत्तीसगढ़ियाओं का, पानी है पानी। इसी वजह से ये लोग दादागिरी कर रहे हैं। सीजी बॉक्स चैनल के जगह जगह चर्चा है, तुम सब लगातार देखा था, लेकिन जे अनुपात में व्यू आते सब्सक्राइबर नहीं आते भाई। बोले बिना तुम करबो नहीं करा तक सीधे हमला कहे पर थे। तो जल्दी जल्दी खबर देखे कि पहले सीजी बॉक्स चैनल के तरीम बटन सब्सक्राइब कर दबा दो और लाइक बटन ठोक दिया। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। मेरा नाम है देवेश तिवारी। छत्तीसगढ़ में एक अनोखे तरह का प्रस्ताव आया है। जब शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है, सरकार ने कुछ पोस्ट निकाले हैं, अभी व्याख्याता के पोस्ट आने बाकी हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिनके 50% से कम मार्क्स हैं वो शिक्षक भर्ती की परीक्षा में नहीं बैठ सकते। जाहिर सी बात है, सरकार चाहती है कि अच्छे शिक्षक आएँ और शिक्षकों को पढ़ाएं, लेकिन इसके पहले 45% तक को छूट दी गई थी। और एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब मंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए जो हमारे ज़िंदगी का फैसला करने वाले हैं और जो ये फैसला करने वाले हैं कि शिक्षक को कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो बनने के लिए आप स्कूल की सीढ़ी नहीं चढ़े हैं, वो बन सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप 10th में आपको पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई, 12th में पढ़ाई नहीं हो पाई, उसके बाद अचानक ऐसा होता है कि आप ज़िंदगी के लेकर सीरियस होते हैं, बाद में पढ़ाई करते हैं और फिर टीचर बनना चाहते हैं। तो चूंकि आपने 10th में पढ़ाई नहीं की थी या 12th में नहीं पढ़ पाए थे या किसी कारण से आपके परसेंट कम हो गए थे, तो आपको शिक्षक बनने से रोक दिया जाएगा। इसी विषय को लेकर के आज जो प्रदेश के जाने माने शिक्षक हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, कुछ स्टूडेंट्स पहुँचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, इस विषय क्या बोलना चाहता? सीधा साफ मुद्दा है कि छत्तीसगढ़ के लड़का मन है सब चीज़ त्याग के शिक्षक भर्ती की तैयारी करे। जब कहानी शुरू हुई थी डीएड बीएड करी, उनकर परसेंट 45 मान को मतलब 2 लाख खर्चा करके 1.5 लाख खर्चा करके जब पढ़ाई करीस, ओकर मन के सपना रही कि हमला आगे चल के छत्तीसगढ़ में सेवा करना है, शिक्षक बनना है। पर आज ये जो दिखत मोर हाथ में ये जो नोटिफिकेशन आया है और ये जो नियमावली है, एक पूरा कहना चाहिए सीधा उल्लंघन हो। और एक कारण से हमारा आज छत्तीसगढ़ के लड़का मन इतना परेशान है कि हमारा करन तक का करें, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि अगर उनकी उम्र सब कुछ करके बैठे हैं सिर्फ एक भरोसे से। तो ऐसा मन के लड़के साथ पूरा खिलवाड़ हो है। और ये चीज़ हमारे 5% वाला मुद्दा पर खास कर रहा है कि बच्चों को 5% की छूट मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग 2 महीना पहले आए थे नोटिफिकेशन के, ताकि नोटिफिकेशन में कोई ऐसा दिक्कत न हो और सारी चीज़ें क्लियर हो और भर्ती प्रक्रिया जो है सही तरीके से संपन्न हो। लेकिन यहाँ पर उलझा के रख दिए हैं, ना आयु सीमा का ढंग से यहाँ पर उल्लंघन करना चाहिए स्पष्टीकरण है, न ही परसेंट का। सब चीज़ को बिल्कुल फंसा के रख दिया गया है। सारे अभ्यर्थी परेशान है, करे तो क्या करे। आज परीक्षा 1.5 महीना 2 महीना बचा है शेष, हम यहाँ पर क्या करें? मंत्री के यहाँ धरना देकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऐसी सर, मान लीजिए बीएड करने कोई छात्र जाता है, उसका एग्जैक्ट 33 से बढ़ के 34% है मान लीजिए पासिंग मार्क, तो बीएड कर लेगा? नहीं, उसके लिए वैसे तो 45% का नियम है। अच्छा। पर मेरा एक ही मानना है, एक शिक्षक होने के नाते हम लोग के राज्य में होने वाली भर्तियां, केंद्र में होने वाली भर्ती की तैयारी कराते हैं। यूपीएससी जैसे बड़ा एग्जाम जहाँ पे कोई ऐसा नियम नहीं है, राज्य का सबसे बड़ा एग्जाम सीजीपीएससी, यहाँ पर ऐसा कोई नियम नहीं है। जहाँ तक कि मंत्री बनने के लिए भी कोई शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है। शिक्षक बनने के लिए क्यों इतना कठिन बनाया गया है, ये आज के समय के हिसाब से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं प्रासंगिक है ही नहीं। इस पे संशोधन की बहुत ज्यादा 45 पे आप लोग एग्री हैं? 45 पे एग्री हैं, लेकिन बीएड के लिए भी उतना ही। हाँ, बीएड के लिए उतना है। नहीं तो सीधा बीएड डीएड को ही एक नियम लगवा देना चाहिए, ताकि बच्चे भ्रम में न रहे कि हमें जो है वहाँ पर पढ़ने का वो समय दिया जाए। सीधा इस सिस्टम को हटा देना चाहिए। आज हर चीज़ के लिए कंपटीशन एग्जाम हो रहा है, तो कंपटीशन एग्जाम के माध्यम से अगर एग्जाम होता है तो उसके लिए परसेंट का दायरा बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। मैं तो यही बोलता हूँ, 45% क्या टैलेंट है तो वो कॉम्पिटिशन एग्जाम दिलाएगा, उसके में कुब्बत होगी तो वो सेलेक्ट होगा, अदरवाइज वो बाहर हो जाएगा। हम ये चाहते, परसेंट का सिस्टम ही खत्म होगा। हाँ, ये भी है कि आप 45% में बीएड और डीएड में एडमिशन दे रहे हो, तो आप 45% वाले अगर बीएड और डीएड में एडमिशन लेके पास कर रहे हैं, सर्टिफाइड हो रहे हैं, तो आप उनको जॉब में मौका क्यों नहीं दे रहे हो? फिर वो क्या करेगा? वो प्रशिक्षित, आप उसको बेरोजगार बना रहे हो पैसा लेके। यही हो रहा है राज्य में। और ये पूरी तरीके से ऐसा नहीं था, डिटेल में बताता हूँ। 2019 वाले भर्ती में ये जो नियम है हूबहू यही आया था। फिर क्या हुआ, सब कोर्ट में फंसा मामला, हाई कोर्ट से लड़के जीते, सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से जीते, और 2019 में भर्ती वालों को अभी इनको घुटने पे आके 2026 में ज्वाइनिंग देना पड़ा 45% वालों को। फिर इस केस के चक्कर में फिर जो 2023 में भूपेश बघेल के गवर्नमेंट के टाइम में भर्ती हुआ, उसमें नियम को चेंज किया गया।
उसमें 45% वालों को मौका दिया गया और वो भी जॉब भी कर रहे हैं। लेकिन फिर से अभी आने वाली जो भर्ती है इसको फंसाने के लिए फिर 45% आरक्षण को खा गए। तो ये क्यों कर रहे हैं जब ऑलरेडी ये नियम अपडेट हो चुका है? एक बात बताओ, आप आईफोन चला रहे हो तो आईफोन 16 आया तो आप 17 पे जाओगे ना, कि वापस से 14 पे जाओगे? तो 14 पे क्यों जा रहे हैं? सेल्स रोकने के लिए ना। सिंपल वही कर रहे हैं, भर्ती को फंसाने के लिए ये काम कर रहे हैं। अब देखो ये अभी आरती है सब कॉम्पिटिशन एग्जाम में आदमी बैठता है तो जिसकी कुवत है वो निकालेगा। ठीक है, तो आप क्यों मौका क्यों नहीं दे रहे हो? बार बार मतलब फंसा रहे हैं ये चीजें। फेयर प्ले ग्राउंड मिलना चाहिए कैसे सर? मेरा इसमें मतलब लॉजिक वाली बात है। देश भैया आप ही समझो इसको। सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता बोलने में थोड़ा सा कई बच्चे समझ नहीं पाते। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 बोलते हैं। 5वीं तक 8वीं तक 9वीं के बाद। हाँ वी वाले। पहले ये बताओ मुझे, वर्ग 3 निकलना चाहिए, वर्ग 1 पहले निकलना चाहिए? ये भी सबसे बड़ा सवाल। सबसे बड़ा सवाल। सहायक शिक्षक को निकाल दिया, असिस्टेंट टीचर को निकाल दिया। अब मैं असिस्टेंट टीचर में लग गया, उसके बाद 2 महीने बाद मैं व्याख्याता में भी लग जाऊंगा, तो दोनों नौकरी में ज्वाइन करूंगा क्या? नहीं करूंगा। मेरे को एक छोड़ना पड़ेगा तो मैं क्या छोड़ूंगा? लेक्चरार रखूंगा। सहायक शिक्षक फिर जिसका ज्यादा तनख्वाह तला रखी आदमी। हाँ, जिसका ज्यादा तनख्वाह भी रखी ना भाई। मुझे ये समझ में नहीं आता इनको कौन बैठा देता है यहाँ। मेरा सबसे बड़ा प्रश्न यही है। तुमको शिक्षा का सा नहीं पता और तुम यहाँ बैठ गए हो। तुम कॉमन सेंस की बात है कि नहीं बताई? कितना बड़ा विडम्बना है। वो बच्चा सहायक शिक्षक में लगेगा, फिर 2 महीने बाद फिर छोड़ के वो वर्ग 1 व्याख्याता में जाएगा, वो फिर खाली होगा, फिर तुम भर्ती निकालोगे, फिर हम कोर्ट कचहरी। अभी अमन भाई क्या बोला? 19 में 50% बोला था, सर्वोच्च न्यायालय से हम केस जीते, 45 वाले को दिए। इनको नहीं पता है सर्वोच्च न्यायालय में पूर्व भर्ती में ये हो चुका है 45%, फिर 50 क्यों लिखे तुम? यही बोला ना 16 प्रो, तो ये बोल रहे हैं ना। तो ऐसा तो नहीं कि जानबूझ के पैसा उसे तनख्वाह देने के लिए फिंगर ऑन करना है। मैं आपको बता रहा हूँ देश भैया, और कुछ नहीं है ये। छत्तीसगढ़िया लोगों का नेचर को लोग पढ़ लिए हैं। कौन है? जोजुआ। समझ आ रहे हैं ना? मैं ये स्टूडेंट को बोलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी वजह से, तुम लोगों की वजह से तुम लोग मरे हुए हो ना, इसलिए चंद लोग हमारे मुंडी में शासन कर रहे हैं। अगर यदि यूपी बिहार जैसा अगर यदि हम लोग में रहता अग्रेसिव, छोटे चीज के लिए हम लोग अग्रेसिव होकर कुछ भी करने को तैयार रहते देवेश भैया, ये लोग कुछ नहीं कर। इतना भी संगति है, इतना भी संगति है, इसको 10 बार पढ़ने के बाद भी बच्चे को नहीं समझा पा रहे। ये क्या तमाशा है? ये लोग जानते हैं, हमारे ब्लड को जानते हैं, हमारे शरीर में ना खून नहीं है छत्तीसगढ़ियों का, पानी है पानी। इसी वजह से ये लोग दादागिरी कर रहे हैं। आप छोटे से सोचो, आप वर्ग 1 का पहले भर्ती होना चाहिए, वर्ग 3 का अभी तक पता नहीं है कौन सा पोस्ट कितना व्याख्याता कौन सा संकाय से आएगा, और इसमें भी निकाले हैं तो 40 और 45 में। अब हम कोर्ट जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय। हम ये बताओ, हमारे घर में खाने के लिए चावल नहीं है, ले दे के मेरे बाप आपने BEd DEd करवा के यहाँ तक पढ़ाया। हो सकता है कि भर्ती को डिले करना होगा तो कोर्ट जाओगे, समय थोड़ा पास हो जाएगा उसी बात। सुनो ना, मेरा तो एज निकल गया ना। मेरा एज का ठेका लोगे क्या आप? मुझे ये बताइए आप। मेरा तो एज निकल गया, मैं तो 40+ हूँ। मेरा आखिरी समय था, मेरा 2 साल कोर्ट में जाएगा, 42 हो गया, फिर क्या बोलेगा? आपके एज निकल गया, मैं फान भी भर सकता, फिर मैं क्या बनूंगा? नक्सली। और बोले कि तुम नक्सली खत्म नहीं होता, तो बेरोजगार संख्या कम हो जाएगा। फिर वही चीज समझने वाली चीज है। इनमें जवाबदेही क्यों नहीं है, तय क्यों नहीं है? आपका शादी सगाई होता है, फट से 4 लोग आ जाएंगे दोनों परिवार से, शादी का डेट फिक्स है, वो डेट बरातिया 1 दिन पीछे नहीं होता। और ये भर्ती जिसमें जीवन जुड़ी है, वो डेट तारीख पे तारीख चल रहा है देवेश भैया। अब ये बताओ, हम लोग गांव से यहाँ कितना बार आएंगे? लोग पेट्रोल डीजल का पैसा देंगे? कहाँ से लाएंगे बताए? फिर हम चोरी चमारी करेंगे ना, सच बोल रहा हूँ मैं। फिर हम ही लोग जैसे लोग क्या बोलेंगे मालूम है? 15 लाख दो अभी लगाता हूँ, 5 लाख दो हम ही लगाते हूँ। आपराधिक क्रिमिनल माइंड ये लोग खुद हमको बना रहे हैं वैसा। और कई लोग हैं, यही अभी शिक्षक भर्ती आई ना, चालू हो गया डिमांड पैसा, और चंद नेता लोग विधायक संसद बने, दोगला लोग यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग में 90 विधायक में छत्तीसगढ़ में 45 जन छत्तीसगढ़िया होगा, वो आंखी फूट गई जी। नहीं दिखा तो ये विसंगति है। 45% 50 कोर्ट में कई बार अदालत में आवो, कई बार इनका घर द्वार देखो, एक आकर खड़े देखो आप, देखा तो जी भैया कैमरा मैन, एक आकर खड़े चल देख। शिक्षाकर्मी बने, शिक्षक बने, या हमारा दौड़ाते रात और दिन, करूंगा करूंगा करूंगा, क्या करेगा भाई मेरे को बता? तो आश्वासन तो दे थोड़ा से ठीक से। शिक्षक बन गए, टीचर बन गए तो बताते कैसे। हम अगर एक कन गलती, वो बताया ना सुरेंद्र दुबे का है, अगर इसने पेमेंट 4 महीना बाद मिली, महानदी शिवनाथ नदी से नहीं, खरागढ़ से निकली, हम मन निकाल दे, वो इसने सारे कहूँ डाल दे, तो गलत है ना सर। कम से कम इस विभाग को तो साफ सुथरा रखो। कैसे कैसे अन्याय बर्दाश्त से बाहर है। फिर वही है, अब हमारे हाथ में फिंगर ऑन करे के तरीका दिखा रहे हैं। बस 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 ओला वो एक जन मंत्री, मैं आप लोग एक बार वो बोले रहूँ शायद, एक जन मंत्री बोले है, मतलब गुप्त बातें हैं, मिट्टी में मिलाऊंगा DEd BEd को, मेरा छवि को खराब किया, मेरा TRPA को खराब किया, तो वीडियो बना रहे हैं। हाँ ते वाले भैया
तो एक जन के लाइफ के चक्कर में तो सबके लाइफ ला खराब कर जी है। तो बोले 33,000, तब हम 33,000 का मांग करें। 57 रही से अरे 57 ही दादा, लेकिन शिक्षा मंत्री तक का बोलिस विधानसभा में 33,000 भर्ती का पास हो चुका है कि वो पास है, कहाँ कैसे फैल हो गए हैं? ते फैल होकर उड़ान चलते संसद में हम कुकुर असन फटका था नहीं ओकर दुआरी कुकुर असन काटन वो चपरासी कर जाता जरा औकात नहीं हमारा बैठे के वहां बैठो, पानी मिलेगा भाई नहीं है, चाय मिलेगा भाई नहीं है, वो कर बैठो हैं। एक दुआरी मन में कुकुर संग घूमे बहाना मना कि हम है भविष्य देश के। इसमें ये है कि इसके लिए 45% आरक्षण वाले मुद्दे पे 50 बार डीपीआई जाके मुलाकात कर चुके, आवेदन दे चुके हैं, रिक्वेस्ट किए हैं, नाक रगड़े हैं, बहस भी हुई है, और उसके बाद भी ना वो यही काम करती है, फंसा दिए भर्ती को। एक दूसरा, अब भर्ती पे आते हैं। वादा क्या हुआ था 57,000 शिक्षक भर्ती का, लेकिन उसके बाद में 33,000 का घोषणा किए। और आपको बताऊं 33,000 का बजट कितना था? 1689 करोड़। और अभी ये 2 साल में महाराज का प्रमोशन का PR का कैंपेन कितना था? तो उतने में तो कम से कम 25,000 शिक्षकों की भर्ती हो जाती। छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था ऊंची होती, नहीं हुई। अब आते भर्ती पे, आत्मानंद भर्ती। भैया आप खुद रिपोर्ट किए हो कि 15 जुलाई तक भर्ती हो जाएगी, आप खुद अपडेट किए थे। 15 जुलाई हो गया, आज कितना जुलाई है? 27 जुलाई है। कितने आत्मानंद स्कूल में भर्ती हुआ है? एक भी में नहीं हुआ है, खत्म। तो युवाओं के साथ मतलब कब तक ये खिलवाड़ होगा? हम लोग भी थक जाते हैं ना, कब तक घिसेंगे? जूते घिस रहे हैं, सर घिस रहे हैं, आदमी का उम्र जा रहा है, आदमी करे तो करे क्या? अगर आपको नहीं लेना है भर्ती, आप DED का कोर्स बंद करवा दो, दूसरा करेंगे, खेती किसानी करेंगे, कुछ और करेंगे, कमाएंगे खाएंगे। लोगों को ये सपना क्यों दिखाना? और अगर सच में अभी भी करना चाहते हैं तो अभी भी समय है। 45% आरक्षण दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से मिला हुआ है, आप लागू करिए। नियमित शिक्षक भर्ती के लिए भी जो गलती हुआ ठीक है, 57,000 आप नहीं कर पा रहे हो, 25,000 करोगे, भर्ती करो, डेट निकालो। जो आप बोले 5,000 शिक्षक भर्ती, हमारे 1 जून के आंदोलन के पहले 31 मई के दिन ये घोषणा हुआ था रात में आनंद फानन में मुख्यमंत्री द्वारा। वो 5,000 भर्ती साल भर हो गया, अभी तक नहीं हुआ है। उसमें अभी सहायक शिक्षक का बोले, सर बोले जैसे, उसमें भी विसंगति। पहले वर्ग 1 का लेंगे कि 2 का लेंगे? 1 का लेना चाहिए, पहले किसका ले रहे हैं? वर्ग 3 का। वर्ग 2 और 1 का सिलेबस ही नहीं पता। ये नहीं पता कि कौन से में भर्ती आ रहे। कला संकाय वाले हमारे मित्र वो परेशान है कि आर्ट का पेपर आ रहा है कि नहीं, विज्ञान वाला परेशान है मेरा पोस्ट आ रहा है कि नहीं, कुछ क्लियर नहीं है। ऐसा कब होगा? शिक्षा व्यवस्था को इतने तरीके से तोड़ा गया कि आप खुद रिपोर्ट कर रहे हैं। DED वाले तूता पे बैठे हुए हैं, तो कोई आधा इधर लटका पड़ा है, शिक्षक उधर, कोई भर्ती पूरा नहीं हो रहा है। शिक्षा विभाग से हट के भी बोलूँ तो अभी हमारे कवर्धा में पुलिस भर्ती वाले बैठे हुए हैं। तो कब तक ये चलेगा? अब ना ऊब चुके हैं कि इससे ऐसा ना हो जैसे सर बोल रहे थे कि एक बड़ा विस्फोट ना हो जाए। ये समझना। बताओ सर। सर ये है कि बच्चे अब कितने दिन तक वेट करेंगे, समय भी बहुत कम है। ये पॉसिबल है, सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया है कि इनको 45% दे सकते हैं। तो चुपचाप क्या करना चाहिए, 45% दे देना चाहिए। और बीएड में जो फार्मूला है 50% को आगे से कर दीजिए, ताकि जितने भी बच्चे हैं जो 45% में बीएड कर चुके हैं उनको मौका दे देना चाहिए, क्योंकि वो उसको एक बार कम से कम मौका मिले। पैसा खर्चा करके बीएड करवा रहे हैं जी, एक बार जो बीएड किए हैं तो उनको मौका दे देना चाहिए। और ये पॉसिबल उनके पॉसिबल नहीं तो रहता। देना तो पड़ेगा, वो तो कोर्ट दबाएगा, कोर्ट तो लेकिन वो नौबत क्यों लाना है कि कोर्ट तक जाने की जरूरत पड़े छात्रों को। और इसको जल्द से जल्द कर दे, ताकि बच्चे जो है बार जा बार चुके हैं उसमें, जा चुके हैं। संरचना 50 से 45 कर डाले, फिर 50 कर दिया। हाँ, समस्या ये है। नहीं एक बार तो जा चुके हैं, हाँ। इस बार फिर जाना पड़ेगा ना, करवा ही अलग से लेंगे। शिक्षक भर्ती थोड़ी ना ले रहा है भैया, ये तो वही है, वही टीचर भर्ती ना। तो हर 19 में ये किए, फिर अभी 26 में कर रहे हैं। नहीं तो हर बार जैसे भर्ती निकालेंगे वो 50 करेंगे, फिर आप लोग कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट तुरंत तो सुन के परसों आ जाना नहीं बोलेगा, वो 2-4 महीने 5 महीना खींचेगा, तब तक प्रक्रिया स्थगित तब तक प्रक्रिया स्थगित रहेगी। तो फिर कोई आएगा भर्ती क्यों नहीं निकला, तो जवाब देने को चाहिए ना सरकार को भाई की कोर्ट में मामला फंसा है। आप भी उधर ही सपोर्ट 5 में, अरे मैं बता रहा हूँ सरकार जो कर रही है कि अभ्यर्थी बस कोर्ट कचहरी चक्कर काटते रहे, पढ़ाई करें। मिलने आते हैं तो 2 घंटे 3 घंटा। अभी PSC ऑफिस गए थे, सानी मैडम भगा दी सब लोग को, जाओ उन लोग जाएंगे, तब वहाँ से निकले हम लोग हटने के बाद। तो ये है कि ये मुर्दा होगा सर, ठीक अधिकारी क्या बोले? सर इसमें एक विसंगति और है आयु सीमा को लेकर। तो अभी तक जितनी भर्ती हुई सर व्यापम की, सब में जो सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश है, जिसमें 1/1/2024 से लेके 31/12/2028 तक ये नियम बनाए हैं खुद सरकार ने, अभी बीजेपी वर्तमान सरकार की, जो आयु सीमा है जनरल का 35 + 40 होगा, और जो बाकी वर्ग है ST SC OBC उनका 40 + 45 होगा। और अभी तक मैं खुद अभी 2 महीने 3 महीने पहले तक अभी जो भी एग्जाम दिया मैंने, क्या नाम है, आबकारी आरक्षक, आपका जो मंडी निरीक्षक, सारे एग्जाम में 40 इयर्स था, इसलिए तो मैं बैठ पाया। और सर दूसरी बात, हम टेट अभी निकाले, तो इसमें क्या कर दिए, 35 कर दिए?
नहीं सर, एक्चुअल में है 40, पर विभाग की गलती के द्वारा उसको सही ढंग से उसमें मेंशन नहीं किया गया है, जिसके चलते अभी हम असमंजस में, अभी हमको घर में बैठ के लिखा नहीं है वो। शांति से पढ़ना चाहिए था। तो उसको अब हम क्या है सर कि कल के दिन क्या होगा, हम सिलेक्शन पा जाएंगे, वहां पहुंचेंगे तो विभाग क्या अपने नियम का हवाला देके हमको वहां से बाहर कर देगा। सही बोल रहे हैं। तो हमारा तो जीवन बर्बाद हो गया ना सर, तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो कम से कम विभाग एक लाइन में लिखना है सर, बस एक लाइन में कि 35 + 40 जो सामान्य प्रशासन विभाग का है सामान्य वर्ग के लिए, और 40 + 45 ST SC OBC के लिए, उसमें स्पष्ट रूप से एक बार लिख देता ना, तो सर बाकी अभ्यर्थी कम से कम पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे आके जो है हमको भी किसी का सर मंत्री का बंगला घेरने का शौक नहीं है, हम अपनी बात रखने आए हैं। और एक शब्द है सर, बाकी जिसके में टैलेंट होगा सर वो लग जाएगा। आप मौका तो दीजिए सर, मौका ही नहीं मिलेगा, हम तो रेस से ही बाहर कर देंगे तो क्या होगा सर। जी सर हम लोग ये एक ही मांग लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं कि 5% आरक्षण मिलना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। आरक्षण नहीं है, छूट है ना, माने जो 5% परीक्षा की छूट। ठीक सर मैं यहाँ पे ये बात रखना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे ना सर, यहाँ शिक्षा मंत्री के पास आए थे यहाँ, तो यहाँ से मतलब ना एक सूचना आदेशित हुआ है सर, दिखाइए तो सर ये बोलो स्कूल शिक्षा विभाग सर ये सूचना जारी हुआ था ये यहाँ से मतलब ना जितने भी शिक्षक भर्ती प्रकोष्ठ से जितने भी अधिकारी 5 मिनट छूट प्रदान करे। कब का है ये चिट्ठी? ये 13 का है सर, 13 मई को है सर। हाँ, तो यहाँ से सूचना जारी हुआ था, ये सचिव के पास ये गया था सूचना। ये अच्छा, मंत्री जी खुद लिख के भेजे? पहले नोटिफिकेशन से पहले सर, मतलब मंत्री की चिट्ठी का वैल्यू समझ रहे अधिकारी। यहाँ के सर जो अधिकारी कर्मचारी है, खासकर शिक्षा भर्ती प्रकोष्ठ से जितने भी अधिकारी कर्मचारी है, वो लोग मंत्री जी के आदेश को अवहेलना कर रहे हैं। और यही रवैया है, लगभग जितने भी हम लोग स्कूल सचिव के पास गए थे वहाँ भी वही रवैया है, जितने भी कर्मचारी हैं सब वही रवैया है सर। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं सर, हम कितने बार हम लोग आए, लगभग 10-15 बार इस अभी तो बच्चा जेल वाला भर्ती में तो परीक्षा दिवा करके पास हो गए हैं, अब विभाग का हाथ नहीं है पोस्ट हमारे पास, ये होते भाई। बहुत ज्यादा परेशान है सर, छत्तीसगढ़ के युवा बहुत ज्यादा परेशान है सर, बहुत ज्यादा। अगर इस प्रकार का अगर घटना अगर घटित होता है तो आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। वो जनजी प्रोटेस्ट टाइप के? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे सर। तुम लोग कुछ बोलना नहीं हो आज ध्यान तक यार। मैं सर 5% छूट का रे तिला एकदम साफ तरीके समझाता हूँ। अब क्या करना है, छत्तीसगढ़ में कोई भी शिक्षक बनना है, ठीक है, तो इतना प्यूरिफिकेशन से वो गुजरते जेकर कोई सीमा नहीं है। और ये सही भी है, शिक्षा में गुणवत्ता बड़ी चीज जरूरी है, ठीक है। अब मान लो एक आदमी शिक्षक बनना है, 12वीं कर ही, 12वीं के बाद वहाँ ग्रेजुएशन कर ही, ग्रेजुएशन के बाद वो प्री डीएड दिला ही, प्री बीएड दिला ही, प्री बीएड दिलाए के बाद सिलेक्शन हुई तब बीएड दी, डीएड दी, पास हुई, पास होने के बाद वो टेट दी ही, सीटेट दी, तब जाके वो शिक्षक बर एलिजिबल हुई। 8 एग्जाम हो गए। अब 8 एग्जाम हुए के बाद सरकार का बोला थे नहीं आप 8 एग्जाम दिला हो, ठीक है, लेकिन 12वीं में आपका 45 है तो एलिजिबल नहीं है। ये कहाँ तक सही है? गलत है। नहीं तो 2 दिन से भुला गए, ओकर बाद शिक्षक बने पर तहाँ परीक्षा दिवाना है, तब वो इसने गलत नोटिफिकेशन निकाल के फंसा दी, तहाँ तुम कोर्ट कचहरी जा, परीक्षा के डेट निकलवा आंदोलन, परीक्षा के डेट निकल गए, तहाँ भर्ती सत्यापन करवाए आंदोलन, सत्यापन हो गए, ज्वाइनिंग दे दो करके आंदोलन, मेरिट सूची पर आंदोलन, सब चीज बड़े मन आंदोलन चाहते। अभी मतलब ऐसे कहा बोलना चाहिए कुछ समझ नहीं आते। जेनजी प्रोटेक्शन वाला ना यहाँ भी चाहिए छत्तीसगढ़ में। तो डेट ऑफ बर्थ? मोर डेट ऑफ बर्थ है 2027। तो जेनजी चेस बाबा। हाँ बहुत जेनजी चा प्रोटेक्ट मतलब चाहिए ही। ऐसे ठीक है, तब तो मन जागा यार, बाकी तो डरा लुका कर रहा थे आदमी मन जमे नहीं आने राज्य का हाल होती है तभी आहन। ठीक है, लेकिन तुम्हारा आंदोलन मैं यहाँ प्रॉमिस करा था, ठीक है। तो तुमने देखा कैसे छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सा से पहुंचे अभ्यर्थी जमन बहुत जायज मांग करा थे। सरकार ने तय करना चाहिए कि जो अभ्यर्थी हैं तो सही मायने में रोजगार देना है, तो 3-5 छोड़ करके तुरंत मन की सही शॉर्ट भर्ती निकाले। और अगर सरकार चाहते कोटे कचहरी दौड़ाना तो पहले ही बता देकर छात्र मन कि यार हमारा भर्ती निकलेगा 6 महीना बाद, 6 महीना खाली तुम्हारा पैसा खर्चा करवाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग ये नौटंकी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट कर देना चाहिए। देखा था बॉक्स लगातार तुम इसने जो शिक्षक भर्ती का अपडेट है देते को जो